नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बिजनौर से, जहां दबंगों की दबंगई ने एक गरीब मजदूर परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां युवक पर पेचकस से हमला कर दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बिजनौर से खबर है, जहां नूरपुर मोहल्ला इस्लाम नगर में दबंगों ने गरीब मजदूर परिवार पर हमला कर पति रईस को छत से फेंक दिया, जिससे वो अपाहिज हो गया। पीड़िता रुखसाना का आरोप है कि आरोपी कैफ, फैज, शरीफ और यूनुस लंबे समय से उनसे रंजिश रखते थे। 15 दिसंबर को घर में तोड़फोड़ और मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। पीड़िता ने 16 दिसंबर को थाना नूरपुर में शिकायत दी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और समझौते का दबाव बना रहे हैं। रुखसाना ने अब सीओ चांदपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम रईस अहमद है, रहने वाला मोहल्ला इस्लाम नगर, नूरपुर, बिजनौर। क्या घटना हुई आपके साथ? ये घटना एक पानी की टंकी के ऊपर हुई थी। बालकों से होने के बाद इस शरीफ ने, फेज ने और कैफ ने बुलाए कुछ दबंग लोग। एक उसमें से जिसका नाम था यूनुस कवाड़ी, उसने आके मेरे सामने ही हाथापाई करवाई और मेरी बीवी पर हाथ छोड़ा और टंकी तोड़वाई। उससे विवाद बढ़ता चला गया। कुछ लोगों को फिर फोन करके बुलाया यूनुस ने। तो बुलाने के बाद मुझे, जब मैं अपनी जान बचाने के लिए बचा तो छत पे गया, तो मुझे छत पे से फेंक दिया धक्का मार के। और उसके बाद इन्होंने विवाद करा। फिर वो लड़के बुलाए, मैं मल्लम पट्टी कराने के लिए जो जा रहा था। फिर एक MS मोबाइल की दुकान है फतेहाबाद रोड पे, उसके सामने निकट सुनार अजय की दुकान है, वहां पे सब पे कैमरे लगे हुए। वहां पे फिर मुझे इन्होंने घेरा। फिर वहां पे दूसरी वारदात करी इन्होंने मेरे साथ में। उसके बाद क्या आपने पुलिस को सूचना दी? मैंने उस पुलिस में सूचना दी थी। मैं गया तो मुझे राजीनामा करके वहां से भेज दिया। फिर रात को 9:30 बजे करीब मैं हॉस्पिटल गया पट्टी कराने, तो यूनुस कबाड़ी आके, यूनुस ने और फेज शरीफ ने मिलके मेरे बालकों पे, बीवी थी मेरी, एक और लेडीज थी घर पे, हमला करा। इन्होंने गेट बेट तोड़ा मेरा और ये घर में घुसे। बहुत माँ बहन की गाली बकी यूनुस ने। अब आपकी कैसी हालत है? अभी मेरी हालत ऐसी नाजुक है, बहुत ज्यादा। मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है। इनमें क्या दिक्कत हुई आपके पैरों में? मेरे पैरों में ऑपरेशन हुआ, दोनों में। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ, मैंने एक कंप्लेन दी थी, मेरी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मैं चाहता हूँ मेरी सुनवाई हो गए। मेरी तरफ से कोई वो नहीं पड़ लिया है। ये लोग मुझे जो ना दबाव दे रहे हैं, कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं फैसले के लिए। और ये कह रहे हैं अगर फैसला कर ले अभी तो थोड़ा से थोड़ा, वरना ज्यादा तोड़ देंगे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सुनवाई हो गया कुछ। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। गाजियाबाद से खबर है, जो साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके में एक युवक पर पेचकस से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दबंग युवकों द्वारा पीड़ित पर हमला साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक अभी तक थाने पर कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। शिकायत मिलने या आरोपियों की पहचान होने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर सी न्यूज भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। पट्टी नगर के चमन चौक पर एक दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और ठंड अपने चरम पर है तो दूसरी ओर पट्टी नगर में अलाव की व्यवस्था पूरी नहीं है, जिसके बाद वार्ड नंबर 6 के नगर वासियों ने हमसे ये समस्या साझा की थी और हमने इसे प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामला पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल को जानकारी में पहुंचा, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजकर अलाव की व्यवस्था कराई और चमन चौक चौराहे के सभी व्यापारियों ने अपने नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल का आभार प्रकट किया है। हर साल की तरह इस साल भी पट्टी नगर के चमन चौक चौराहे और संवेदनशील इलाकों में अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। ये जानकारी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने दी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
उन्नाव से खबर है जहां ग्राम मजरा पीपरखेड़ा एहतमाली में 36 वर्षों से चल रहे सर्वे बंदोबस्त कार्य में कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि न तो सही भू अभिलेख तैयार किए गए और न ही भूमि मानचित्रों की त्रुटियों को सुधारा गया है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साल 1991 में सर्वे रिकॉर्ड ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कब्जा सत्यापन अधूरा है और फर्जी अप्रमाणित मानचित्रों के आधार पर ग्रामीणों का शोषण और प्रभावशाली लोगों को अवैध लाभ पहुंचाया जा रहा है। एआरओ प्रशांत कुमार और कानून गो देवेंद्र यादव पर मनमानी और उत्पीड़न का आरोप है। ग्रामीण उच्चाधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और सर्वे मानचित्र तैयार करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या है पूरा मामला, किससे नाराजगी? मामला ये है कि हम लोगों की ये भूमधरी ज़मीन है, आज से 34-35 वर्ष पहले की रजिस्ट्री है, जिस पर हम लोग दाखिल खारिज भी है और हम लोग काबिज हैं। बाउंड्री बनी हुई है, पीछे बाउंड्री दिख रही है मेरी पुरानी बनी हुई है, जिसमें हम लोग 5 लोग हैं और ये 458-59-60 का ये भूमधरी नंबर है। हमारे साथ के भाई जो भी बोल रहे थे वो भी उनका 60 है, 460 है, हमारा 459 है। हम इसके पहले 2016 में जब हमने निर्माण कराना शुरू किया तो इन्होंने रोक लगाने की प्रयास किया कि ये स्कूल की ज़मीन है 364-65 के आधार पर। तो हमने IGRF, जनता दर्शन और समाधान दिवस में शिकायतें अपनी डाली, जिसमें निस्तारण हमारे पक्ष में हुआ। जिसके बाद हमने 2023 में जो हमारा टूटा हुआ भाग था उसको फिर से बनवाया, निर्माण करवाया। पर इन्होंने 27 अगस्त 2024 को आकर के बिना किसी नोटिस दिए, बिना कागज़ देखे आकर के गिरा दिया। जब मुझे पता चला तो मैं आया, FDM महोदय, ARO महोदय उसमें मौके मौजूद थे। उनसे मैंने कहा कि आपने किस आधार पर गिराया, कम से कम हमको सूचना देते, नोटिस देते, कागज़ देखते। अगर कागज़ देख कर आप संतुष्ट ना होते तो गिरा देते। पर उन्होंने कहा कि मैं कागज़ देखने नहीं आया, मैं तो सीधे गिराने आया हूँ। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है, क्या है मामला, किस बात को लेकर के नाराजगी? प्रशासन जो है भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। हम लोग शिकायत करते हैं तो हम लोग प्रशासन सीधे कहता है आपको जेल भेज देंगे, सुनता नहीं है। भूमाफियाओं को सरकारी ज़मीन पे कब्जा करा रहा है बिना फर्जी नक्शे के आधार पे। उनके पास नक्शा कोई है नहीं, हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं, सरकारी ज़मीन को बता देते हैं कि ये आराजी की ज़मीन है, और जो आराजी की है किसान की ज़मीन है जिनसे हम लोगों ने ख़रीदा है 35-35 साल पहले, दाखिल खारिज भी हो चुके, उनको कहते हैं ये सरकारी ज़मीन है। जब हम लोग विरोध करते हैं तो उनका एक उत्तर जेल भेज देंगे। यहाँ कई पीड़ित व्यक्ति हैं लेकिन प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, उसका पता नहीं किस उसमें जनता के सेवक होने के बावजूद वो जनता की सेवा न करके भूमाफियाओं की सेवा में लगे हुए। कहीं पत्राचार किया है या जिलाधिकारी से शिकायत की? जिलाधिकारी से भी शिकायत की क्या है, आश्वासन मिला? आयुक्त महोदय भी शिकायत की। जिलाधिकारी के यहाँ की शिकायत जिस व्यक्ति की शिकायत करते हैं उसी के पास पहुँच जाती है। आप जाँच करके बताइए कि क्या शिकायत है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है जब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। सहसवान राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली को निकालकर मुख्य चौराहा कराबाद पर पहुंचकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने दीपू दास की निर्मम हत्या का जिक्र भी किया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गौरव चौधरी। भैया आपने ये रैली निकाली है, क्या मामला है? ये मामला ये है जो हमारे बांग्लादेशी में जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है और बहुत बेकार है कि उसको जिंदा जलाया गया था। इतना दर्द, इतना पीड़ा दी गई थी उसको हमारे हिंदू भाइयों पे। ये कहाँ की ये जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ये अच्छा नहीं है। आगे की क्या मांग है आपकी? आगे की मांग ये है कि हमारे जो भी हिंदू भाई हैं वहाँ के उनके लिए सेफ पूर्वक रखा जाए, वहाँ पर कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रही है उसके बारे में। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम विजय बाबू है। और जी आपने ये पुतला फूंका है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है बांग्लादेश में हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हिंदू भाई हैं जी, उन पर लगातार बांग्लादेश अत्याचार कर रहा है। आज आपने देखा होगा कि एक हमारे भाई को जिंदा जला दिया गया। ये बड़ी शर्म का विषय है और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आपके बस में ये नहीं है तो हमारे भारत के हिंदुओं को छूट दे दें। जो बांग्लादेश है उसका नाम हम कब्रिस्तान में बदलने का काम करेंगे भाई, करेंगे। ये हमारा तय है।
और जो महबूबा मुफ्ती यहाँ रह रही है ना वो शेख हसीना सॉरी शेख हसीना यहाँ रह रही है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ उसे बांग्लादेश भेजाइए। उससे ये है कि आक्रोश बढ़ गया बांग्लादेश में, उसके चक्कर में ये हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ इस शेख हसीना को बांग्लादेश भेजिए, नहीं तो हम हिंदुओं को छूट दे दीजिए, ये जो बांग्लादेश है नहीं है उसका हम कब्रिस्तान बदलने का काम करेंगे। 5 मिनट की छूट देते, केवल 5 मिनट की। मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करता हूँ अपना। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है जहां KKCN खेल मैदान बोर्डिंग कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ द्वारा विधानसभा स्तरीय 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का मंत्री द्वारा परिचय कराते हुए उत्साहवर्धन भी किया गया। विधानसभा स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई है, क्या उद्देश्य है इसका? आज कन्नौज नगर में कन्नौज विधानसभा स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हुई है। 2 दिन ये प्रतियोगिता चलेगी। इसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, जूडो, कुश्ती, बैडमिंटन ऐसी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। हमारे युवाओं में बड़ा उत्साह दिख रहा है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट अत्याधुनिक बनाने वाले हैं, वॉलीबॉल की व्यवस्था करने वाले हैं और साथ साथ जो अच्छे कोचेस हम लोग को दिए गए हैं उनको हम लोग प्रयोग कर पाएँ, उनकी व्यवस्था अच्छी हो। योगा के जो हमारे टीचर्स हैं उनकी व्यवस्था अच्छी हो पाए, जिससे कि हमारे ज़िले के युवा और जो कम युवा भी हैं वो भी अपने आप को फिट रखने के लिए सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं पाएं और स्वस्थ भी रहें और साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर के प्रतियोगिताओं में मेडल भी उठाएं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है जहां वोट कटने से आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। बता दें कि प्रधान प्रतिनिधि ने बीएलओ पर जानबूझकर वोट काटने के आरोप लगाए। विपक्षियों को फायदा पहुंचाने के लिए 250 वोट कटवाने का आरोप है। आसपास के गांवों में रहने वालों के फर्जी वोट बढ़वाने का भी आरोप है। सौरिक देहात के प्रधान प्रतिनिधि ने वोटर लिस्ट के साथ ज्ञापन सौंपा है। मामले की जांच कराकर काटे गए वोट को दोबारा से जुड़वाने की मांग की गई है। क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या मामला है? मैं सौरिक देहात तहसील छिबरामू ब्लॉक सौरिक, वहीं का मेरी पत्नी प्रधान है, मैं वहीं से आया हूँ। और उस जगह हमारे यहाँ जो बीएलओ काम कर रहे हैं पंचायत चुनाव के, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, निंदनीय काम। मेरे यहाँ 520 समथिंग वोट काट दिया उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, कहीं डबल होंगे वो कट जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात है कि लगभग 250-300 के बीच में मुस्लिम वोट काटा गया, जो मूल वोट वहीं का है, और वहाँ वोट बनाया गया आसपास का। जैसे पास की कोई ग्राम पंचायत है उसके बने हैं। एक पंचायत तो ऐसे एक लोगों के नाम मैंने देखे हैं जो नगर पंचायत में भी वोट है, अलीपुर में भी वोट है और ग्राम पंचायत सौरिक देहात में भी बना दिए गए। तो बड़ा चिंता का विषय है कि मुसलमानों को इस मताधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बीएलओ का रुख इतना खराब है साहब, मैं क्या बता दूं कि उसने जैसे ही लिस्ट आई, उसका हुआ प्रसारण हुआ, तो उसने पहले ही लिख दिया, उस पर अपनी डीपी लगा दी। आधा घंटा के लिए अपनी आईडी पे डीपी लगाई और उसने कहा कि सौरिक देहात का ऑपरेशन कर दिया, किसकी माई लाल ताकत। वो शब्द मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ जो शब्द उसमें लिखा है वो, क्योंकि वो समाज में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।